हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुंदेलखंड क्लासेस। हम आपके लिए आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें आपको उनके फुल फॉर्म बताए जाएंगे। ठीक है ना। तो मैं आपसे आशा करती हूँ सभी स्टूडेंट से कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें और जो आपके आने वाले पेपर्स हैं उनमें इन क्वेश्चंस में से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो पढ़ाई में ढिलाई ना करें, ज़रूर पढ़ें, लास्ट तक वीडियो देखें। ओके, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ABVP से क्या अभिप्राय है। ओके, इसका अभिप्राय है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इसका फुल फॉर्म है यह विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। ठीक है ना। इसका आदर्श वाक्य क्या है, ज्ञानशील और एकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADB का पूर्ण रूप क्या है। क्या है ADB का पूर्ण रूप क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हिंदी मीनिंग होगा एशियाई विकास बैंक। ओके, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। जो कुल सदस्य हैं इसके 67 हैं। और वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, ताकीहिको नकाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ALLB का पूर्ण रूप क्या है। ALLB का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप होगा बच्चों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हिंदी मीनिंग होगा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 जनवरी 2016 को हुई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का पूर्ण रूप क्या है। एड्स का पूर्ण रूप होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एलिजा टेस्ट का संबंध एड्स से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है समय से संबंधित AM का पूर्ण रूप क्या है। समय से संबंधित AM का पूर्ण रूप है एंटी मेरिडियन। ओके, जबकि PM की फुल फॉर्म क्या होती है, पोस्ट मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASI का पूर्ण रूप क्या है। ASI का पूर्ण रूप क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हिंदी मीनिंग है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। बच्चों, इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई और वही इसका पहला डायरेक्टर जनरल बना था। ठीक है, और वही इसका पहला डायरेक्टर जनरल बना था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। जबकि पुलिस विभाग से संबंधित SI की फुल फॉर्म असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ATM का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको तो ये सब पता ही होगा क्योंकि आप डेली वेज में ATM शॉपिंग के दौरान यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, इसका आविष्कार एक भारतीय जॉन शेफर्ड बेरॉन ने किया था, जिसका जन्म मेघालय में हुआ। मेघालय कहाँ है, भारत में स्थित है। भारत में पहली ATM मशीन कब आई थी, 1987 में मुंबई में हांगकांग कॉरपोरेशन बैंक की एक शाखा में लगाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है BHRC। BHRC का पूर्ण रूप क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसका हिंदी फुल फॉर्म है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा की गई थी। यह उनके नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा संरक्षण के रूप में हुई। भाभा की मृत्यु के बाद इसका नाम BHRC कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। BCCI का पूर्ण रूप क्या है। BCCI का पूर्ण रूप क्या है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है, CK खन्ना, और सचिव अमिताभ चौधरी हैं। वर्तमान में भारतीय पुरुष टीम के कोच
रवि शास्त्री हैं। वाह, महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? रमेश पवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं वो इसका फुल फॉर्म अवश्य जानते होंगे। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है, जिसको संयुक्त अरब अमीरात भी कहा जाता है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसई से क्या अभिप्राय है? बीएसई से क्या अभिप्राय है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। यह भारत की पहली व एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। इसके सूचकांक सेंसेक्स, S&P और बीएसई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है NSE का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका पूर्ण रूप क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश से हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका सूचकांक निफ्टी है। वर्तमान में भारत में कुल मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज 23 हैं। पहले 24 थे, लेकिन 9 जुलाई 2007 को सेबी ने सौराष्ट्र स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता रद्द कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SEBI का पूर्ण रूप क्या है? SEBI का पूर्ण रूप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी। ठीक है, सेबी भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करती है। सेबी भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करती है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को ऐसे दवे समिति की सिफारिश से हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा जारी भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, भीम तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका पूर्ण रूप होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, मनी होगा। इस ऐप से पैसे के लेन देन से संबंधित, और इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई का पूर्ण रूप क्या है? सीबीआई का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में सीबीआई चीफ आलोक वर्मा सीबीआई के चीफ का चयन करने वाले कॉलेजियम में देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? आप जानते होंगे। तो सीएनजी का पूर्ण रूप होता है कंपेयर्ड नेचुरल गैस। इसका प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ईंधन के रूप में। नेक्स्ट है एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर में यूज होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, इसको हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलेंगे। और इसका प्रयोग खाना बनाने और वाहनों में ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन गैसें होती हैं। मुख्यतः इसमें सिर्फ 2 गैसें होती हैं, लेकिन एलपीजी एक गंधहीन गैस है। इसमें इथाइल मरकैप्टन नामक एक पदार्थ मिलाया जाता है, ताकि हमें इसके रिसाव का पता चल सके। जो केंद्र सरकार की उज्ज्वला परियोजना का संबंध एलपीजी सिलेंडर से है। ठीक है, नेक्स्ट, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? बच्चों, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यह एक प्रकार का मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आनुवांशिक गुणों का पता लगाया जाता है। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में की थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
DRDA, DRDA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। नेक्स्ट, DRDO का पूर्ण रूप क्या है? DRDO का पूर्ण रूप है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, ओके। इसका उद्देश्य देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम है। ठीक है जी, शक्ति का आधार विज्ञान ही है, जिसका अर्थ है। ठीक, सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ओके, नेक्स्ट, DTH का पूर्ण रूप क्या होता है? DTH का पूर्ण रूप होता है डायरेक्ट टू होम। जो हम टीवी घर में चलाते हैं, इसका संबंध डिश टीवी से होता है कि जब तक हम डिश टीवी नहीं यूज़ करेंगे हमारे टीवी में सिग्नल नहीं आएंगे। ओके, अब तो सेटअप बॉक्स आने लगे हैं, उनका अब ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है डेली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ECG का पूर्ण रूप क्या है? ECG का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो ECG टेस्ट हृदय से संबंधित रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस टेस्ट के माध्यम से दिल की धड़कन को विद्युत तरंगों के रूप में देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है ETC का पूर्ण रूप क्या है? हम जब स्टडी करते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका लास्ट एंड होता है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हम लिखते हैं, एसेक्ट्रा बोलते हैं, जिसे हम लास्ट में बोलते हैं कि हाँ बहुत सारे वर्ड्स लिखने के बाद हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? एसेक्ट्रा। ETC का क्या है? एसेक्ट्रा। नेक्स्ट, इसका मतलब इत्यादि होता है। आपने कुछ लिखते समय इसका प्रयोग ज़रूर किया होगा। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, EVM का पूर्ण रूप क्या होता है? EVM का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक EVM मशीन में 3840 वोटों को दर्ज किया जा सकता है। भारत में पहली बार EVM मशीन का प्रयोग कहाँ हुआ था? केरल में विधानसभा उपचुनाव में किया गया था EVM का पहली बार यूज़। ओके, नेक्स्ट, VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, सॉरी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, इस मशीन को EVM से जोड़ा जाएगा, जो मतदान होने के साथ ही अपने आप पर्ची इसके बॉक्स में छोड़ देगी। ठीक है, जिसमें प्रत्येक मतदान की जानकारी स्टोर होगी। यदि कोई मतदाता मतदान के बाद पर्ची स्लिप चाहे तो वह ले सकता है। ओके, नेक्स्ट, FIR का पूर्ण रूप क्या होता है? FIR का पूर्ण रूप होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, GMT का पूर्ण रूप क्या है? GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन स्थित ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है। ओके, भारत का समय GMT से 5:30 आवर आगे है। ठीक है, भारत में मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के पास नैनी नामक स्थान से गुजरती है, जिसे 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट,
जीपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? जीपीएस का पूर्ण रूप होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। एलपीजी हमारे जीपीजी हमारे फ़ोन में भी होता है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति या लोकेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है भू स्थिर उपग्रह प्रमोचन वाहन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, भू स्थिर कक्षा पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होगा ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन, ठीक है। पीएसएलवी जीएसएलवी से अधिक वजन ले जा सकता है और ज़्यादा ऊंचाई पर जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसको बिग ब्लू के उपनाम से भी जाना जाता है। यह कंपनी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का निर्माण करती है। ओके, नेक्स्ट, आईसीएआर का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका हिंदी मीनिंग होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1905 में अमेरिकी समाज सेवी हेनरी फिप्स द्वारा पूसा में की गई थी, ठीक है। बिहार में भूकंप आने की वजह से इसकी इमारत को काफ़ी नुकसान हुआ था, ठीक है। इसकी इमारत को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसके कारण इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। अब इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसको पूसा के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आईडीबीआई से क्या अभिप्राय है? आईडीबीआई से क्या अभिप्राय है? तो इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, आईएनएस से क्या अभिप्राय है? ठीक है, इंडियन नेवी शिप, भारतीय नौसेना पोत। भारतीय नौसेना का पहला विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत था, जिसको 1957 में ब्रिटेन से खरीदा गया। ब्रिटेन में इसका नाम HMS हरक्यूलिस था और फिलहाल इसको सेवानिवृत्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, INSAT से क्या अभिप्राय है? इंडियन नेशनल स्टेट सैटेलाइट, ओके, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। नेक्स्ट, IPS का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ओके, नेक्स्ट है IQ से क्या अभिप्राय है? इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ठीक है, इसका मीनिंग है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इस टेस्ट के माध्यम से आप दिमाग के सोचने और समझने की क्षमता को माप सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? सिवान है, के सिवान। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट था, ठीक है, जो 19 अप्रैल 1975 को सेवानिवृत्त सोवियत संघ के सहयोग से छोड़ा गया था। नेक्स्ट है एलसीडी से क्या अभिप्राय है? एलसीडी से अभिप्राय है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। नेक्स्ट एलईडी। एलईडी से क्या अभिप्राय है? लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? मनरेगा का पूर्ण रूप है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है ना। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम नरेगा था, जिसको 2 फरवरी 2006 से अनंतपुर आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था और बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट है नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसका हिंदी मीन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई, जो जुलाई 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है नासा से क्या अभिप्राय है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, ठीक है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी मीन्स यूएसए में है। नासा का आदर्श वाक्य है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सबकी भलाई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एनसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यह भारत में स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी नीतियों पर कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट एनडीए से क्या अभिप्राय है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। पुणे में महाराष्ट्र में खड़गवासला के पास, और इसका आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म है। नेक्स्ट एनटीपीसी का पूर्ण रूप क्या है? एनटीपीसी का पूर्ण रूप है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट एनआरआई से क्या अभिप्राय है? एनआरआई से क्या अभिप्राय है? नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी प्रवासी भारतीय। एनआरआई वो लोग होते हैं या कहलाते हैं जो भारत को छोड़कर विदेशों में बस गए हैं। नेक्स्ट ओएमआर का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ठीक है। ओएमआर एक तरह की शीट होती है जो पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम्स दिए जाते थे, उनमें हमें ओएमआरआई शीट मिलती थी, पर परीक्षा दी जाती है। ओके। नेक्स्ट पीएन से क्या अभिप्राय है? परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या। पैन कार्ड 10 अंकों का होता है, जिसको आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पिन का पूर्ण रूप क्या है?
पिन का पूर्ण रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड 6 अंकों का होता है, ठीक है, जो आपके एरिया की पूरी जानकारी देता है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई। कब हुई? 15 अगस्त 1972 को हुई। नेक्स्ट है पीटीआई से क्या अभिप्राय है? पीटीआई से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यह भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। क्या है? सबसे बड़ी समाचार एजेंसी। पीटीआई की स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी। नेक्स्ट, सिम का पूर्ण रूप क्या है? सब्सक्राइबर, सिम का पूर्ण रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉडल, ठीक है। सिम का प्रयोग मोबाइल में किया जाता है। ओके। नेक्स्ट, TRAI का पूर्ण रूप क्या है या अभिप्राय है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है TRAI का फुल फॉर्म? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम देश में दूरसंचार संबंधित क्षेत्र को नियंत्रित करना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, LIC का पूर्ण रूप क्या है? LIC का पूर्ण रूप लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, जीवन बीमा निगम। आपके घर में फादर हैं या फादर लॉज वगैरह जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो ये इंश्योरेंस अपने करवाते ज़रूर हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 सितंबर 1956। LIC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, यूनिसेफ। यूनिसेफ से क्या अभिप्राय है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ओके। नेक्स्ट है सार्स। सार्स से क्या अभिप्राय है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, ठीक है। 8वां सदस्य अफगानिस्तान बना, ठीक है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट है GST। GST का पूर्ण रूप क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, यानी ये वस्तु एवं सेवा कर है, ठीक। यह एक प्रत्यक्ष कर है। GST भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू है। GST काउंसिल ने अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के लिए GST के कुल 5 कर स्लैब मंजूर किए हैं। जो GST के हैं कुल 5 कर स्लैब मंजूर किए हैं वो हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। और GST को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? फ्रांस, जिसने 1954 में GST लागू किया था, ठीक है। और भारत का GST मॉडल कनाडा के GST मॉडल पर आधारित है। जो भारत का GST मॉडल है वो कनाडा के GST मॉडल पर आधारित है। ओके। GST बिल को पारित करने वाला GST बिल को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राज्य असम है, ठीक है। और GST को लागू करने का सुझाव देने वाली समिति कौन है? समिति का नाम क्या है? विजय लेकर समिति, ठीक, विजय लेकर समिति। नेक्स्ट, ठीक है, विजय लेकर समिति। ओके। तो आई होप मीन्स मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा क्वेश्चंस के आंसर दिए गए आपको समझ आए होंगे।
अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।